हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आपने इग्नू में एग्जाम दे रखा है, अगर आप फेल हो गए हैं, तो क्या सच में रिवैल्यूएशन करवाने से आपके मार्क्स बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं? एक चीज़ मैं बताऊँ, मेरे पास एक स्टूडेंट था, उन्होंने अपना एग्जाम दे रखा था, ठीक है? उनका सब्जेक्ट कोड था बीपीसीएस 188, 50 नंबर का पेपर था और ये बीएजी का पेपर है, ठीक है? बीए का पेपर था और इनका 50 में से 11 नंबर आया था क्योंकि पास होने के लिए 18 नंबर चाहिए था और इनको फेल कर दिया गया था। और इन्होंने मेरे से बात किया था और मैंने इनको बताया था कि आप रिवैल्यूएशन फोटोकॉपी आंसर शीट की अप्लाई कीजिए, उससे क्या हो सकता है कि आपका पास होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। मेरे से कहने के जब मैंने इनसे बात किया था, मैंने इनको बोला कि रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कीजिए, तब इन्होंने रिवैल्यूएशन और फोटोकॉपी आंसर शीट के अप्लाई किया था और इनकी फोटोकॉपी आंसर स्क्रिप्ट भी इग्नू की तरफ से भेजी गई थी। अगर मैं इनकी आंसर स्क्रिप्ट दिखाऊं तो इन्हें देखोगे, ये इनकी आंसर स्क्रिप्ट है। देखो, इनको पहले क्वेश्चन में 1 नंबर दिया गया था, ठीक है? छठे क्वेश्चन में 3 नंबर, 7वें क्वेश्चन में 3 नंबर और 8वें क्वेश्चन में इनको 4 नंबर दिया। इन्होंने क्वेश्चन भी 4 ही सोल्व किया था, ये चीज़ ये भी मैं बता देता हूँ और इनको मात्र 11 नंबर देकर के इग्नू की तरफ से क्या कर दिया गया था? फेल कर दिया था। वैसे इन्होंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे लेकिन क्वेश्चन ठीक-ठाक लिखे हैं। देखिएगा, इन्होंने चौथा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 1 पेज लिखा था, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, ठीक-ठाक हेडिंग-वेडिंग बना करके पूरा लिखा, निष्कर्ष भी लिखा है। 10 नंबर के लिए है, 10 नंबर के लिए ठीक लिख रखा, कोई दिक्कत नहीं है। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, 7वां क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा, पूरा 1 पेज लिख रखा है। दूसरा पेज रहेगा, ठीक-ठाक से यहाँ पर डायग्राम भी बना रखा है, 2 पेज लिखा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका तीसरा पेज लिख रखा है, सही लिख रखा, बाकी हेडिंग-वेडिंग भी अच्छे से बना रखी थी। ये चौथा पेज लिख रखा है, ठीक है? यहाँ पर ये लगभग 4 पेज लिख रखा था। ये क्वेश्चन होगा। अगला इनका 8वां क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन भी देखोगे तो भारत में सामाजिक समस्या क्या अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा, भूमिका, दहेज प्रथा क्या-क्या समस्याएँ हैं, काफ़ी अच्छे से निष्कर्ष भी इन्होंने अच्छे से लिख रखा था। तो यहाँ पर भी इनको दिया गया था मार्क्स देखिएगा। फिर इन्होंने तनाव क्या-क्या सामाजिक समस्याएँ थी उसी को इन्होंने दोबारा बता रखा। भारत में स्वास्थ्य समस्याएँ के उपचार क्या हैं? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखो अटेम्प्ट कर रखा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 लिख रखा था, ठीक है? यहाँ पर देखोगे तो इनको भी काफ़ी अच्छे से मार्क्स दिया गया है और यहाँ पर ये नहीं, इन्होंने टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 4 क्वेश्चन में देखोगे तो इनको 3 नंबर या 4 नंबर दे करके इग्नू की तरफ से इनको क्या कर दिया गया था? फेल कर दिया था। लेकिन आज मैं बात करूँ, जब इन्होंने रीचेकिंग के लिए लगाया, रिवैल्यूएशन के लगाया, तब क्या इनके मार्क्स बढ़े या नहीं बढ़े? और मैंने इनको बोला था कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, आप रिवैल्यूएशन के लिए ज़रूर अप्लाई करें, आप पास ज़रूर हो सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ, इनकी बहुत बड़ी गलती है, देखो 5 क्वेश्चन लिखना रहता है और इन्होंने क्वेश्चन कम लिखा। अरे भाई 5वां क्वेश्चन तो आपको लिख कर के आना ही चाहिए था ना। एक चीज़ मैं बता दूँ आप सभी, ठीक है? मेरी बात ध्यान रखना। अगर आप इग्नू के एग्ज़ाम देते हैं तो 5 के 5 क्वेश्चन लिख कर के आना बहुत ज़रूरी है। 5 क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? और लिख तो इन्होंने सही रखा है। अगर जब इनका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आया तो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट इनका देखिएगा और इनका बीपीसीएस 188 में 18 मार्क्स इनको मिल गया था 50 में से और 18 मार्क्स पासिंग मार्क होता है और इनको पास कर दिया गया है। और मैंने कहा था कि रिवैल्यूएशन ज़रूर अप्लाई कीजिए क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है और पास होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और आप देखिएगा, इनका बीपीसीएस 188 में इनको 18 मार्क्स मिल गया, 18 मार्क्स आ गए हैं और ये पास हो गया। अब इनको दोबारा पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इन्होंने लगभग 2 बार पेपर दे रखा था। इन्होंने जून 2022 में और दिसंबर 2023 में भी इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, बट इनकी बैक आई थी। मैंने इनको बोला था रिवैल्यूएशन लगा दीजिए, तब इन्होंने नहीं आज मेरे कहने से और मैंने बोला रिवैल्यूएशन अप्लाई कीजिए और मेरे कहने के बाद इन्होंने रिवैल्यूएशन अप्लाई किया और आज देखिए इनका पेपर पास हो चुका है। 18 नंबर पास होने की चाहिए और इनका पेपर निकल चुका है। इस पेपर में काफ़ी बच्चों की बैक आती है और इनका देखिएगा रिवैल्यूएशन से पास हो चुका है। इन्होंने बताया था कि इससे पहले जब इन्होंने पेपर दिया तो इनका शायद 15 नंबर आया था। तो उस समय भी अगर रिवैल्यूएशन लगाए होते तो शायद इनका ज़रूर पासिंग मार्क आ जाता। लेकिन इनकी आंसर शीट देखने के बाद एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन ज़रूर लिख कर के आइएगा। बट ये बड़ा गंदा था कि ये पहले क्वेश्चन में इनको सिर्फ 1 नंबर मिला, बल्कि इन्होंने काफ़ी अच्छा लिख रखा था। तो मार्किंग बड़ी गंदे तरीके से इग्नू वालों ने कर रखी है। लेकिन हाँ, ₹850 फोटोकॉपी मँगाई, ₹850 खर्चा करने के बाद तब जाकर के इनका पेपर पास हो गया। हाँ, यही है, समय बच गया है,
टाइम बच गया है। वही मैं बता रहा हूँ, इनका काफ़ी समय लग रहा था इस डिग्री को कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि इस पेपर में इनकी बार-बार बैक आ रही थी। 2 बार पेपर दिया, 2 बार पेपर देने के बाद भी फेल हो रहे थे, और इस बार भी इन्होंने पेपर दिया था तो इनका 11 नंबर ही आया था, ठीक है? लेकिन रिवैल्यूएशन मेरे कहने के बाद इन्होंने रिवैल्यूएशन डाला और इनका पेपर पास ज़रूर हो गया। तो अगर आपकी बैक आती है, अगर आपने पेपर को सही से लिख रखा, अगर आपको लगता है कि आप पास हो सकते हैं, तो रिवैल्यूएशन ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन करवाने से कई बार मार्क्स ज़रूर बढ़ जाते हैं और आप पास हो सकते हैं, पास होने की उम्मीदें हैं। अगर आपके पास पैसा है, ठीक है? भई देखो भई 50-50% चांस होता है रिवैल्यूएशन में, ठीक है? रिस्क एक बात बताऊँ, अगर आप रिस्क लेंगे तो रिस्क में चांस होता है कि पास हो सकते हैं, ठीक है? तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आपके पास पैसा है, तो आप ज़रूर रिवैल्यूएशन डाल सकते हैं, और मैंने इनको बोला भी था कि पहले क्यों नहीं डाला, क्योंकि इनको कोई दिक्कत नहीं थी, रिवैल्यूएशन ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, और आज इनका पेपर क्लियर हो चुका है। समय बड़ा खराब हो रहा था इनका, और ये बड़ी अच्छी बात है कि इनका पेपर 18 मार्क्स दे दिया गया है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने पेपर को सही नहीं किया मेरी नज़र में। इनको 5 क्वेश्चन लिख कर के आने चाहिए थे। स्टूडेंट की भी गलती है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन साथ में टीचर की भी गलती है। अगर ये 5 क्वेश्चन करके आते, अगर ठीक से लिख कर के आते, शायद इनका 18 से या ज़्यादा 25, 26 या 30 नंबर ज़रूर होता। ठीक है? या 25 20-25 नंबर तो ज़रूर आता। आज 18 नहीं तो, अगर इन्होंने 5 क्वेश्चन लिख कर के आए तो। तो आप सभी लोग भी क्वेश्चन पूरे लिख कर के आया करो। अगर आपकी बैक आ गई, मान लिया आप फेल हो गए, रिवैल्यूएशन आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। कई बार रिवैल्यूएशन में पास हो सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने कॉपी बहुत गंदी तरीके से लिख रखी है, आपने सही नहीं लिख रखा है, तब मत अप्लाई करना। अगर आपको विश्वास है, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर रखा, फ़ोटोकॉपी आई है, तो आप मेरी मेल आईडी, ठीक है? मेरी मेल आईडी है, मैं बता देता हूँ, मेरी मेल आईडी पर आप ज़रूर अपनी फ़ोटोकॉपी को भेज सकते हैं। जो मेरी मेल आईडी है वो रजनीकांत, ठीक है? मेरा नाम है, ठीक है? RAJNE रजनीकांत, KANT, कांत हो गया, और उसके साथ इसी के साथ में रोहतक लिखना, ROHTAK, रोहतक @gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। आप चैनल पर जाएँगे, वहाँ पर भी आपको मेरी मेल आईडी ज़रूर मिल जाएगी। आज ये पास हो गए हैं और इनके लिए बहुत अच्छी बात है, और इनका पेपर निकल चुका है। तो आप सभी लोग भी को लगता है कि अगर आपकी बैक आई है, रिवैल्यूएशन ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।